इस दोपहर के समय हम अपने कामों के बीच से रुककर आपके चरणों में आते हैं। सुबह से अब तक आपने हमें संभाला, चलाया और सुरक्षित रखा। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, इस मध्याह्न के समय हम अपने हृदय, मन और आत्मा को आपके सामने खोलते हैं। पिता परमेश्वर, जब दिन अपने मध्य में होता है और थकान मन पर उतरने लगती है, तब आप ही हमारी ताजगी है। जब विचार उलझते हैं और मन भटकता है, तब आप ही हमारी शांति है। हम मानते हैं कि आपकी उपस्थिति के बिना हमारा कोई भी काम पूर्ण नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह, जैसे आप दिन के हर पहर हमारे साथ रहते हैं, वैसे ही इस दोपहर भी हमारे बीच बने रहिए। हमारे कामों में मार्गदर्शन दीजिए, हमारे निर्णयों में बुद्धि दीजिए और हमारे शब्दों में नम्रता भर दीजिए। इस समय हम अपने हृदय की चिंताओं को आप चरणों में रखते हैं। जो बोझ सुबह से हमारे मन पर है, जो प्रश्न अनुत्तरित हैं, जो जिम्मेदारियां भारी लग रही हैं, हम सब कुछ आपको सौंपते हैं। आपने कहा है कि अपनी सारी चिंताएं आप पर डाल दो, क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं। पवित्र आत्मा, हमारे भीतर नई ऊर्जा भर दीजिए। जहां आलस्य है वहां उत्साह दीजिए, जहां निराशा है वहां आशा जगाए, जहां भ्रम है वहां स्पष्टता दीजिए, ताकि हम शेष दिन को विश्वास और धैर्य के साथ पूरा कर सकें। पिता परमेश्वर, हम इस दोपहर अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो घर पर हैं, जो काम पर हैं, जो यात्रा में हैं, सबको अपनी सुरक्षा में रखिए। हमारे घरों में शांति, समझ और प्रेम बना रहे। प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, काम की जगह पर आप उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। उन्हें बुराई से बचाए और सच्चाई के मार्ग पर चलाए। पिता, हम अपने काम और व्यवसाय को आपके सामने रखते हैं। जो काम आज अधूरा लग रहा है, उसे पूरा करने की सामर्थ्य दीजिए। जो मीटिंग, बातचीत या निर्णय इस दोपहर होने वाले हैं, उनमें आप आगे चलिए। प्रभु यीशु, हमारे शब्दों को शुद्ध कीजिए। किसी के साथ कठोरता न हो, किसी के साथ अन्याय न हो। हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलें जो जीवन दें, शांति दें और आशा जगाएं। पवित्र आत्मा, हमारे मन को भटकने से बचाइए। अनावश्यक विचारों, भय और नकारात्मकता से दूर में दूर रखिए। हमारा ध्यान उन कामों पर केंद्रित रहे जो आपने हमें सौंपे हैं। पिता परमेश्वर, इस दोपहर हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दुखी है, बीमार हैं या अकेलेपन से जूझ रहे हैं। जहां वे हैं, वहीं आप उन्हें छूइए। उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे अकेले नहीं हैं। प्रभु, जो लोग आर्थिक दबाव में हैं, जिन पर कर्ज का बोझ है, जिनकी आमदनी कम और जरूरतें ज्यादा हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस दोपहर आप उनके लिए प्रबंध का द्वार खोलिए। पिता, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या काम में रुकावट का सामना कर रहे हैं, उनके लिए मार्ग तैयार कीजिए। सही समय पर सही अवसर दीजिए और उनके धैर्य को मजबूत कीजिए। प्रभु यीशु, हम अपने देश, समाज और चर्च के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां अशांति है वहां शांति हो, जहां अन्याय है वहां सत्य प्रकट हो, जहां अंधकार है वहां आपका प्रकाश फैले। पवित्र आत्मा, हमें इस दोपहर क्षमा करने का हृदय दीजिए। यदि किसी ने हमें दुख पहुंचाया हो तो हम उसे आपके हाथों में सौंप दें। हम कड़वाहट लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहते। पिता परमेश्वर, यदि हमने किसी को ठेस पहुंचाई हो तो हमें नम्रता दीजिए कि हम सुधार करें। हमारे संबंधों को चंगा कीजिए और टूटे हुए पुलों को फिर से जोड़िए। प्रभु, इस दोपहर हमारे शरीर को भी आप ताजा कीजिए। जो थकान है उसे दूर कीजिए, जो कमजोरी है उसे सामर्थ्य में बदलिए। हमारी सेहत आपकी महिमा का साधन बने। पिता, हम धन्यवाद करते हैं उस भोजन के लिए जो आपने हमें दिया है। यह भोजन हमारे शरीर के लिए बल और हमारे मन के लिए संतोष बने। जो आज भोजन से वंचित हैं, उनके लिए भी आप प्रबंध कीजिए। प्रभु यीशु, हमें सिखाए कि काम के बीच में भी आपकी उपस्थिति को कैसे महसूस करें, ताकि हमारा हर काम आराधना बन जाए और हमारा हर प्रयास आपको आदर दे। पवित्र आत्मा, हमारे निर्णयों की रक्षा कीजिए। जल्दबाजी से नहीं, बल्कि प्रार्थना और विवेक से कदम उठाने की आदत हमें दीजिए। पिता परमेश्वर, हम इस दोपहर अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो हमें दिखाई नहीं देता, उसे आप देख रहे हैं। इसलिए हम डरते नहीं, बल्कि भरोसा करते हैं। प्रभु, यदि आज के शेष समय में कोई चुनौती आने वाली है तो उससे पहले ही हमें तैयार कीजिए, और यदि कोई आशीष मिलने वाली है तो हमें नम्र बनाए रखिए। पिता, हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी सामर्थ्य सीमित है, पर आपकी सामर्थ्य असीम है। इसलिए हम अपने भरोसे को स्वयं पर नहीं, बल्कि आप पर रखते हैं। प्रभु यीशु, इस दोपहर हमारे मन में धन्यवाद भर दीजिए।
छोटी छोटी बातों के लिए भी आभारी रहने का स्वभाव दीजिए। पवित्र आत्मा हमें सचेत रखिए कि हम समय का सदुपयोग करें। जो समय आपने हमें दिया है वह व्यर्थ न जाए बल्कि फल लाए। पिता परमेश्वर, हम पहले से ही धन्यवाद करते हैं उस सहायता के लिए जो आप देने वाले हैं, उस समाधान के लिए जो आप दिखाने वाले हैं और उस शांति के लिए जो हमारे हृदय में उतर रही है। हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, ये दोपहर प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। हमारा काम प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। हमारा जीवन प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। विश्राम दिन वह दिन है जिसे परमेश्वर ने मनुष्य के लिए अलग ठहराया, ताकि मनुष्य केवल काम से ही नहीं बल्कि थकान, चिंता, बोझ और आत्मिक कमजोरी से भी विश्राम पाए। विश्राम दिन केवल शरीर को आराम देने का दिन नहीं है बल्कि आत्मा को परमेश्वर में ठहराने का दिन है। जब हम पवित्र शास्त्र को खोलते हैं तो हमें सृष्टि के आरंभ में ही विश्राम दिन की नींव दिखाई देती है। परमेश्वर ने 6 दिनों में आकाश, पृथ्वी, समुद्र, पशु पक्षी और मनुष्य की सृष्टि की। 7वें दिन परमेश्वर ने अपना सारा काम समाप्त करके विश्राम किया। यह इसलिए नहीं था कि परमेश्वर थक गया था, बल्कि इसलिए कि वह मनुष्य को यह सिखाना चाहता था कि जीवन केवल काम करने का नाम नहीं है बल्कि रुकना, ठहरना और परमेश्वर के साथ समय बिताना भी उतना ही आवश्यक है। विश्राम दिन हमें यह सिखाता है कि हम अपनी पहचान अपने काम से नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ संबंध से पाते हैं। आज की दुनिया में मनुष्य दिन रात मेहनत करता है, दौड़ता रहता है, फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि शरीर तो कभी कभी रुक जाता है, लेकिन मन और आत्मा कभी विश्राम नहीं पाते। विश्राम दिन आत्मा को विश्राम देने का निमंत्रण है। पुराने नियम में विश्राम दिन को विशेष रूप से पवित्र माना गया। इस्राएलियों को आज्ञा दी गई कि वे विश्राम दिन को पवित्र माने, उस दिन काम न करें और परमेश्वर को स्मरण करें। यह दिन उन्हें दासत्व की मानसिकता से बाहर निकालने का प्रतीक था। मिस्र में वे लगातार काम करते थे पर विश्राम नहीं था। परमेश्वर ने उन्हें सिखाया कि वह दास नहीं हैं बल्कि स्वतंत्र लोग हैं और स्वतंत्र लोग विश्राम कर सकते हैं। विश्राम दिन केवल काम न करने का दिन नहीं है बल्कि यह परमेश्वर पर भरोसा करने का दिन है। जब मनुष्य रुकता है तो वह यह स्वीकार करता है कि संसार उसके बिना भी चल सकता है। वह यह मानता है कि सब कुछ उसकी मेहनत पर नहीं बल्कि परमेश्वर की कृपा पर निर्भर है। नए नियम में जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो हमें विश्राम दिन की गहरी और जीवित समझ मिलती है। यीशु ने कहा कि विश्राम दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य विश्राम दिन के लिए। इसका अर्थ यह है कि विश्राम दिन कोई बोझ नहीं बल्कि एक आशीष है। यीशु ने विश्राम दिन पर चंगाई की, दया दिखाई और लोगों को सिखाया कि सच्चा विश्राम केवल नियमों में नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में मिलता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वास्तविक विश्राम दिन वह है जब मनुष्य अपने बोझ प्रभु पर डाल देता है। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह वचन हमें बताता है कि सच्चा विश्राम किसी एक दिन तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक जीवन की अवस्था है, परमेश्वर में विश्राम करना। इसलिए विश्राम दिन केवल कैलेंडर का एक दिन नहीं बल्कि एक आत्मिक अनुभव है। जब हम अपनी चिंता, डर, योजना और भविष्य की फिक्र प्रभु को सौंप देते हैं तब हम वास्तविक विश्राम में प्रवेश करते हैं। आज कई लोग पूछते हैं कि विश्राम दिन कौन सा है, शनिवार या रविवार? पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या हम अपने जीवन में विश्राम का अनुभव कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि यदि मनुष्य रविवार को चर्च जाता है पर मन चिंता से भरा रहता है तो वह विश्राम दिन का उद्देश्य खो देता है। विश्राम दिन हमें सिखाता है कि हम अपने परिवार के साथ समय बिताएं, परमेश्वर के वचन पर मनन करें, प्रार्थना करें और अपने मन को शांति दें। यह दिन हमें फिर से संतुलित करता है। विश्राम दिन आत्मिक रिचार्ज का दिन है। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज न हो तो वह काम नहीं करता, वैसे ही मनुष्य की आत्मा भी बिना विश्राम के कमजोर हो जाती है। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य की सीमा है, इसलिए उसने विश्राम का प्रबंध किया। जब हम विश्राम दिन का आदर करते हैं तो हम अपने जीवन में व्यवस्था, शांति और आशीष को आमंत्रित करते हैं। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमारे साथ है और वही हमारे जीवन को संभाल रहा है। विश्राम दिन आज भी उतना ही आवश्यक है जितना सृष्टि के समय था। तनाव, चिंता, अवसाद और थकान से भरी इस दुनिया में विश्राम दिन
परमेश्वर का उपहार है। सच्चा विश्राम तब आता है जब मनुष्य अपने दिल से कह पाता है, प्रभु अब मैं रुकता हूं, अब मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। यही विश्राम दिन का सार है, यही विश्राम दिन का उद्देश्य है, यही विश्राम दिन की आशीष है। आज के इस विश्राम दिन में हम अपने आप को पूरी तरह आपके चरणों में झुकाते हैं। यह दिन आपने हमें इसलिए दिया कि हम रुकें, ठहरें, सांस लें और आपको पहचानें। आज हम इस विश्राम दिन को केवल आराम का दिन नहीं बल्कि उपवास और समर्पण का दिन बनाकर आपके सामने आते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम अपने शरीर से अधिक अपनी आत्मा पर ध्यान देना चाहते हैं। हम अपने भोजन से नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं से उपवास करना चाहते हैं। हम अपने पेट को नहीं बल्कि अपने अहंकार, अपनी जल्दबाजी और अपनी आत्मनिर्भरता को आपके सामने झुकाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के हर वचन से जीवित रहेगा। आज विश्राम दिन में उपवास रखते हुए हम इसी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। हमारा जीवन आपकी उपस्थिति से चलता है, आपकी कृपा से चलता है और आपकी शक्ति से चलता है। पिता, इस उपवास में हम कोई दिखावा नहीं करना चाहते। हम लोगों को नहीं बल्कि आपको प्रसन्न करना चाहते हैं। यदि हमारे हृदय में कोई गलत उद्देश्य है तो उसे अभी शुद्ध कर दीजिए। हमारे उपवास को पवित्र और स्वीकार्य बनाए। पवित्र आत्मा, आज हमारे भीतर गहराई से काम कीजिए। जहां जहां हमारे मन में अशांति है वहां अपनी शांति उंडेल दीजिए। जहां जहां हमारे जीवन में अराजकता है वहां अपना क्रम स्थापित कीजिए। हमें सिखाए कि सच्चा विश्राम बाहरी आराम में नहीं बल्कि आपके भीतर ठहरने में है। पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने विश्राम दिन को भी बोझ बना लिया। हम रुकते तो हैं पर मन नहीं रुकता। आज इस उपवास के द्वारा हम अपने मन को भी आपके सामने शांत करना चाहते हैं। प्रभु यीशु, जैसे आपने जंगल में उपवास किया और पिता की इच्छा में स्थिर रहे, वैसे ही हमें भी इस उपवास में स्थिर रखिए। हमें किसी भी प्रकार की कमजोरी, चिड़चिड़ाहट या निराशा में न पड़ने दीजिए। पिता, हम इस उपवास में अपने परिवार को भी आपके चरणों में रखते हैं। हमारे घरों में आपकी शांति बनी रहे। इस विश्राम दिन पर हमारे घर प्रार्थना के घर बन जाएं। कलह, विवाद और कटुता हमसे दूर रहें। प्रभु, यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा बोझ है जिसे हम वर्षों से उठाए हुए हैं, तो आज इस उपवास के समय उसे अपने हाथों में ले लीजिए। हमें सिखाए कि हम अपने बोझ उठाने के लिए नहीं बल्कि आपको सौंपने के लिए बुलाए गए हैं। पवित्र आत्मा, इस उपवास के समय हमारे कान खोल दीजिए कि हम आपकी धीमी और मधुर आवाज सुन सकें। इस विश्राम दिन पर हमें भीड़ से अलग कर दीजिए ताकि हम आपको स्पष्ट रूप से सुन सकें। पिता परमेश्वर, हम इस उपवास में अपने अतीत को आपके सामने रखते हैं। जो गलतियां हमने की, जो निर्णय गलत थे, जो रास्ते हमें चोट पहुंचा गए, आप उन्हें अपनी दया से ढक दीजिए और हमें चंगा कीजिए। प्रभु यीशु, आज हम अपने वर्तमान को भी आपको सौंपते हैं। हमारी चिंता, हमारे प्रश्न, हमारे अधूरे उत्तर, सब कुछ आपके चरणों में रखते हैं। हमें यह विश्वास दीजिए कि आप सब कुछ भलाई के लिए करते हैं। पिता, हम अपने भविष्य के लिए भी उपवास में प्रार्थना करते हैं। हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप आगे चल रहे हैं। इस सच्चाई में हमें विश्राम दीजिए। प्रभु, इस उपवास के समय हमें किसी पर दोष लगाने वाला नहीं बल्कि अपने आप को जांचने वाला हृदय दीजिए। हमें बदलने के लिए दूसरों को नहीं बल्कि पहले खुद को आपके सामने प्रस्तुत करने दीजिए। पवित्र आत्मा, हमें सिखाए कि उपवास केवल खाने से रुकना नहीं बल्कि बुराई से रुकना है। झूठ से, गुस्से से, ईर्ष्या से और शिकायत से रुकना ही सच्चा उपवास है। पिता परमेश्वर, इस विश्राम दिन के उपवास में हम आपकी उपस्थिति का आनंद लेना चाहते हैं। हमें जल्दी नहीं है, हमें भागना नहीं है, हमें साबित कुछ नहीं करना है, हमें केवल आपके साथ होना है। प्रभु यीशु, जैसे मरियम आपके चरणों में बैठी रही और मार्था की व्यस्तता से अलग रही, वैसे ही हमें भी इस दिन आपके चरणों में बैठना सिखाए। पिता, यदि किसी के जीवन में शारीरिक कमजोरी है तो आप उसे संभालिए। यह उपवास बोझ न बने बल्कि आत्मिक बल का कारण बने। प्रभु, हम इस उपवास में अपने देश, अपने समाज और अपनी कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां अशांति है वहां शांति आए, जहां अंधकार है वहां आपका प्रकाश चमके। पवित्र आत्मा, इस उपवास के बाद भी हमें बदला हुआ व्यक्ति बनाकर भेजिए। केवल आज के दिन नहीं बल्कि हर दिन विश्राम में चलने वाला जीवन दीजिए। पिता परमेश्वर, हम पहले से ही धन्यवाद देते हैं
क्योंकि आपने इस उपवास और इस प्रार्थना को स्वीकार किया है। आपने हमें सुना है और आप हमारे भीतर कार्य कर रहे हैं। हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा विश्राम किसी दिन में नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह में है। हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी आत्मा आपकी उपस्थिति में सुरक्षित है। हम ये मानते हैं कि आपने हमारे लिए पर्याप्त से अधिक कर दिया है। हम इस विश्राम दिन के उपवास को पूरे विश्वास और नम्रता के साथ आपको सौंपते हैं। आज हम किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, बल्कि कृतज्ञता से भरे हुए हृदय लेकर आपके चरणों में आते हैं और पूरे विश्वास से कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। पिता, जब हमारे शब्द थक गए थे, जब हमारी आंखों से आंसू बहते थे और हमारे मन में केवल प्रश्न ही प्रश्न थे, तब भी आपने हमें अनसुना नहीं किया। आपने हमारे हृदय की गहराइयों से निकली हर आह को सुना। आपने उस पुकार को भी पहचाना जिसे हम शब्दों में नहीं कह पाए। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता, उन रातों के लिए जब हम चिंता में जागते रहे और उन सुबहों के लिए जब आपने हमें नई आशा दी। धन्यवाद उन दिनों के लिए जब रास्ता दिखाई नहीं देता था, फिर भी आपकी उपस्थिति हमें आगे बढ़ाती रही। आपने हमें गिरने नहीं दिया, आपने हमें छोड़ने नहीं दिया। पिता परमेश्वर, आपने हमारी केवल सुनी ही नहीं बल्कि अपने समय पर उत्तर भी दिया। आपने हमें धैर्य सिखाया, प्रतीक्षा का मूल्य समझाया और विश्वास को मजबूत किया। आज हम समझते हैं कि आपकी देरी भी प्रेम से भरी होती है और आपका समय हमेशा उत्तम होता है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके उस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं जो क्रूस तक गया। आपने हमारे बोझ उठाए, हमारे दोष का क्षमा किए और हमें नई पहचान दी। जब हम अपने आप से हार मान चुके थे, तब आपने हमें थाम लिया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। पिता, धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जो हर पल हमारे चारों ओर बनी रही। कितनी बार आपने हमें ऐसे खतरों से बचाया जिनका हमें पता भी नहीं था। कितनी बार आपने हमारे कदमों को गलत राहों से मोड़ा और हमें सही दिशा में ले आए। धन्यवाद पिता, हमारे परिवार के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन से जोड़ा, उन रिश्तों के लिए जो हमें संभालते हैं और उन अनुभवों के लिए भी धन्यवाद जो कठिन थे क्योंकि उन्होंने हमें आप पर और अधिक निर्भर होना सिखाया। पिता परमेश्वर, हम अपनी रोजी रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, उस छत के लिए जो हमारे सिर पर है, उस हवा के लिए जो हम सांसों में भरते हैं, उस जीवन के लिए जो हर सुबह हमें फिर से मिलता है। हम स्वीकार करते हैं कि यह सब हमारी योग्यता से नहीं बल्कि आपकी कृपा से है। प्रभु यीशु, जब हमारे सपने टूटते दिखाई दे रहे थे, तब आपने हमें नई दृष्टि दी। जब हमारी आंखों के सामने अंधकार था, तब आपने प्रकाश दिखाया। आपने हमारे लिए ऐसे दरवाजे खोले जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। पिता, हम उन प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिनका उत्तर हमें तुरंत मिला, और उन प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद जिनका उत्तर अभी प्रक्रिया में है, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि आपने हमारी पुकार सुन ली है और आप हमारे भले के लिए कार्य कर रहे हैं। पवित्र आत्मा, धन्यवाद कि आपने हमें सही समय पर सही मार्ग दिखाया। आपने हमें गलत निर्णयों से बचाया, गलत संगति से दूर रखा और सत्य के मार्ग पर स्थिर किया। आपने हमारे भीतर शांति भरी जब बाहर परिस्थितियां कठिन थीं। पिता परमेश्वर, हम उस चंगाई के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे शरीर, मन और आत्मा में दी। कुछ चंगाई हमें दिखाई दी और भीतर ही भीतर हुई, पर हर चंगाई आपकी ओर से थी। आपने हमारे घावों पर अपना प्रेम रखा और हमें फिर से खड़ा किया। धन्यवाद पिता, उन मित्रों के लिए जो आपने हमारे जीवन में भेजे, और उन लोगों के लिए भी धन्यवाद जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई, क्योंकि उनके कारण हमने क्षमा करना सीखा और आपके समान बनने का अवसर पाया। प्रभु यीशु, आपने हमें यह सिखाया कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर आप कभी नहीं बदलते। यही विश्वास आज हमारे हृदय को शांति से भर देता है। हम जानते हैं कि हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। पिता, हम अपने अतीत के लिए भी धन्यवाद देते हैं, उस हर अनुभव के लिए जिसने हमें मजबूत बनाया। हम अपने वर्तमान के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इसमें आपकी उपस्थिति हमारे साथ है, और हम अपने भविष्य के लिए भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वह आपके हाथों में सुरक्षित है। पवित्र आत्मा, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सीखे, जब सब कुछ ठीक लगे तब भी और जब कुछ भी ठीक न लगे तब भी। हमें सिखाए कि चिंता हमारी आदत बन जाए। पिता परमेश्वर, हम पहले से ही धन्यवाद देते हैं उन आशीषों के लिए जो आने वाली है, उन उत्तरों के लिए जो रास्ते में हैं,
क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि आपने हमारी पुकार सुन ली है और जो आपने शुरू किया है उसे आप पूरा भी करेंगे। प्रभु यीशु, हमारा जीवन आपकी विश्वास योग्यता की गवाही बने। हमारे शब्द ही नहीं बल्कि हमारा चलना, बोलना और जीना ये घोषित करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता, हम अपने आप को पूरी तरह आपको सौंपते हैं। हमारी योजनाएं, हमारे सपने और हमारी इच्छाएं सब कुछ आपके हाथों में रखते हैं। हमें आपकी इच्छा में चलना सिखाए। हम पूरे विश्वास से घोषणा करते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप आज भी कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद हमारे जीवित, पवित्र और महिमामय स्वर्गीय पिता। आज हम सब एक साथ, एक मन और एक हृदय होकर आपके चरणों में उपस्थित हैं। हम यहाँ किसी मांग के बोझ के साथ नहीं बल्कि धन्यवाद और कृतज्ञता से भरे हुए मन के साथ आए हैं और पूरे विश्वास से कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी सामूहिक पुकार सुन ली है। पिता, यह आपकी ही अनुग्रह है कि आज हम जीवित हैं, एकत्रित हैं और आपका नाम लेने के योग्य हैं। कई लोग चाहकर भी यहां नहीं पहुंच पाए, पर आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके सामने खड़े होकर आपकी महिमा करें। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता इस सभा के लिए, धन्यवाद इस स्थान के लिए, धन्यवाद उन सब आत्माओं के लिए जिन्हें आपने आज यहां बुलाया है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि आपकी योजना है कि हम आज इस समय यहां एकत्रित हुए हैं। पिता परमेश्वर, जब हमने एक साथ मिलकर आपको पुकारा, आपने हमारी आवाज को अनसुना नहीं किया। आपने हमारे गीतों को सुना, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया और हमारे हृदयों की दशा को पहचाना। आज हम गवाही देते हैं कि आपने हमारी सामूहिक पुकार सुन ली है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके उस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं जिसने हमें एक देह में जोड़ा। अलग अलग परिवार, अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग संघर्ष, पर एक ही उद्धार, एक ही विश्वास और एक ही प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, धन्यवाद उन आशीषों के लिए जो आपने इस कलीसिया सभा पर उंडेली है। धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जो आपने हमें दी। कई बार हमें पता भी नहीं चला, पर आपने हमें हर प्रकार की बुराई से बचाया। धन्यवाद पिता उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका आपने इस सभा के बीच में दिया। किसी को चंगाई मिली, किसी को शांति मिली, किसी को मार्गदर्शन मिला और किसी को नई आशा मिली। आज हम सब मिलकर स्वीकार करते हैं कि यह सब आपकी सामर्थ्य से हुआ है। प्रभु यीशु, जब हम कमजोर थे तब आपने हमें सामर्थ्य दी। जब हम थके हुए थे तब आपने हमें नया बल दिया। जब हमारी कलीसिया सभा कठिन समय से गुजरी तब आपने हमें संभाला और आगे बढ़ाया। पिता परमेश्वर, हम अपने अगुवों, पास्टरों, सेवकों और हर उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद देते हैं जो इस सभा की सेवा में लगा हुआ है। आपने उन्हें बुलाया, आपने उन्हें नियुक्त और आपने ही उन्हें बुद्धि और धैर्य दिया। धन्यवाद पिता उन सब परिवारों के लिए जो इस सभा से जुड़े हैं। उनके घरों में शांति बनी रहे, उनके बच्चों पर आपकी सुरक्षा रहे और उनकी आने वाली पीढ़ियां आपके नाम की महिमा करें। प्रभु यीशु, हम उन सब गवाहियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो इस सभा के बीच से निकली हैं। वे गवाहियां केवल कहानियां नहीं बल्कि आपकी जीवित सामर्थ्य का प्रमाण है। पिता, हम उन प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिनका उत्तर अभी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने उन्हें भी सुना है और अपने उत्तम समय पर पूरा करेंगे। पवित्र आत्मा, धन्यवाद कि आपने इस सभा को एकता में बनाए रखा। जहां शैतान विभाजन लाना चाहता था वहां आपने प्रेम बढ़ाया। जहां निराशा फैलनी चाहती थी वहां आपने आशा जगाई। पिता परमेश्वर, हम अपने देश, अपने शहर और अपने समाज के लिए भी धन्यवाद देते हैं। आपने हमें यहां प्रकाश बनने के लिए रखा है। हमें नमक और ज्योति की तरह उपयोग कीजिए। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं उन आत्माओं के लिए जो आज पहली बार आपके पास आई, जो टूटे हुए मन लेकर आई और जिन्हें आपकी उपस्थिति में शांति मिली। पिता, हम स्वीकार करते हैं कि यह सब हमारी योग्यता से नहीं बल्कि आपकी कृपा से हुआ है। यदि आप हमारे साथ न होते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। धन्यवाद पिता उस प्रावधान के लिए जो आपने इस सभा को दिया। हर आवश्यकता को आपने समय पर पूरा किया। आपने कभी हमें अभाव में नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु, हम इस सभा के भविष्य के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। हमें भरोसा है कि जो काम आपने शुरू किया है उसे आप पूरा भी करेंगे। पिता, हमारी यह सभा केवल एक स्थान तक सीमित न रहे बल्कि हमारे जीवन के द्वारा हर दिन आगे बढ़े। जहां जहां हम जाएं वहां आपकी सुगंध फैले।
पवित्र आत्मा हमें सिखाए कि हम केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने जीवन से धन्यवाद करें। हमारी चाल, हमारा व्यवहार और हमारा प्रेम आपकी महिमा करे। पिता परमेश्वर, आज हम पूरे विश्वास से घोषणा करते हैं, आपने हमारी सामूहिक पुकार सुन ली है। आप इस सभा के मध्य उपस्थित हैं और आपकी महिमा यहां प्रकट हो रही है। हम आपको पहले से ही धन्यवाद देते हैं उन चमत्कारों के लिए जो आने वाले हैं, उन आत्माओं के लिए जो जुड़ने वाली है और उन गवाहियों के लिए जो निकलेगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम ये सारी सामूहिक धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और जीवित नाम में करते हैं। आमीन।